जीवन में सबसे बड़ी भूल यहां माता सती ने की, जहां स्वयं अविनाशी भगवान शंकर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनकी सधर्मिणी होने के नाते भी उन्होंने अपने पति का अनुसरण नहीं किया। और बाद में देखिएगा कि इन्हें फिर इसका कितना कठिनाई जीवन में इन्होंने पाई है। यदि पति श्रेष्ठ आचरण को धारण करता है, धर्म के है, तो पति को भी पति के भी पीछे पत्नी को चलकर धर्म आचरण को करना ही चाहिए। और यहां तो स्वयं भगवान शिव थे। अगस्त्य ऋषि ने भी सोचा कि आज तक मैंने संसार के लोगों को कथा श्रवण कराई है, आज मेरा जीवन धन्य होगा कि जहां से ज्ञान का प्रस्फुटन हुआ है, जहां से ज्ञान निकला है, ऐसे स्वयं भगवान शिव को आज मुझे कथा सुनाने का अवसर मिलेगा, मेरी वाणी धन्य होगी। और अगस्त्य ऋषि ने प्रणाम करके बैठे हैं और भगवान शिव को कथा सुनाई है। सुंदर बड़े भाव से कथा सुनी भगवान शिव ने। माता सती ने कथा श्रवण नहीं की, इधर उधर देखती रही माता सती, लेकिन कथा में मन नहीं लगा। हुआ क्या, घटना क्या घटित हुई? बाद में जब पूर्ण कथा हो गई तो देखिए तुलसीदास जी ने कैसे बात लिखी। संत संग सती जग जननी भवानी, जब भगवान शंकर के साथ आ रही थी माता सती कथा सुनने से पूर्व, तो क्या संबोधन था? जगत जननी। संग सती जग जननी भवानी। और जब कथा नहीं सुनी, कथा सुनकर केवल भगवान शिव जाने लगे माता सती के साथ, तो उन्होंने जगत जननी की पदवी हटाकर क्या लिखा? चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब जगत जननी का सम्मान नहीं दिया, अब क्या कहा? चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब भगवान शिव किनके साथ जा रहे हैं? दक्ष कुमारी के साथ। और आए थे तब क्या कहा था? जगत जननी। हम जैसा कर्म करते हैं उस प्रकार हमें सम्मान मिलता है। रामचरितमानस हमें सिखाती है कि हमारा कर्म सुयोग्य हो, हम किस स्थान पर बैठे, हमें कब क्या करना चाहिए, किन व्यवहार का अनुपालन करना चाहिए, ये सब रामचरितमानस हमें श्रवण कराती है। कहते हैं भगवान शंकर ने तो दिव्य कथा श्रवण की। अगस्त्य ऋषि से कहा, ऋषिवर आपने इतनी दिव्य कथा श्रवण कराई है, दक्षिणा क्या लेंगे आप? क्योंकि दक्षिणा भी दे तब तो पूर्ण हो। और हमारे भारत के ऋषि ने कभी संसार की चीजें नहीं मांगी, जब भी मांगा तो प्रभु से प्रभु को ही मांगा है। भगवान शिव ने जब मांगने को कहा कि दक्षिणा के रूप में आपको क्या भेंट करें, तो अगस्त्य ऋषि ने कहा, प्रभु जो आपको अच्छा लगे वो दे दीजिए। और भगवान शिव को क्या अच्छा लगता है? उनके अपने इष्ट, उनके अपने राम उन्हें प्रिय लगते हैं। प्रभु की भक्ति का दान दिया है। अगस्त्य ऋषि को परम भक्ति का दान प्राप्त कर अगस्त्य ऋषि समाधिस्थ हुए हैं। यहाँ पर भगवान सती जी के साथ चल रहे हैं। और हुआ क्या कि कथा इतने अच्छे से सुनी भगवान शिव ने कि उन्हें मार्ग में भगवान राम के दर्शन हो गए। और कथा हम कैसे सुने? हम कथा ऐसे सुने कि हमें भी प्रभु के साक्षात दर्शन तो अवश्य कभी जीवन में हो, कभी जन्मों में हो, लेकिन स्वप्न में भी तो दर्शन हो। कथा का इतना हमारा चिंतन चले कि स्वप्न में हमें प्रभु के दर्शन हो जाए। और हुआ क्या? भगवान की कथा सुनते हुए जब लौटे तो भगवान शिव को राम जी के दर्शन हुए। कैसे दर्शन हुए? उस समय भगवान लीला कर रहे थे, वन में चल रहे हैं, मार्ग में आ रहे हैं। और भगवान क्या लीला कर रहे हैं? भगवान राम जी अपनी पत्नी सीता जी के विरह में व्याकुल होकर वृक्षों से सीता जी का पता पूछ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। और रुदन करते हुए, नर लीला करते हुए भगवान जा रहे हैं। ये लीला करते हुए जब भगवान शिव ने देखा तो जय सच्चिदानंद करके प्रणाम किया। अब ये देख लिया सती जी ने कि मेरे प्रभु ने एक लीला करने वाले नर राजकुमार को प्रणाम किया है जो तपसी वेश धारण किए हुए हैं। और कहा भी तो क्या, जय सच्चिदानंद। ये कौन से सच्चिदानंद है? अरे सच्चिदानंद तो कभी रोते नहीं, रुदन नहीं करते, संसार में इस तरह रोते हुए विचरण नहीं करते। और हमारे नातने ने सच्चिदानंद कह के पुकारा। प्रश्न किया कि भगवान अभी आपने
जिन्हें प्रणाम किया ये कौन है? तो भगवान शिव ने बहुत समझाया, ये कोई और नहीं देवी, जिनकी कथा हम सुनकर आए हैं वही परब्रह्म परमात्मा इस संसार में नर लीला कर रहे हैं। अवतार धारण किया है उन्होंने और यहाँ लीला करते हुए मनुष्य को मनुष्यत्व सिखाने के लिए, नर लीला के लिए यहाँ भी पधारे हैं। इसलिए मैंने अपने प्रभु आराध्य को सच्चिदानंद को प्रणाम किया है, आपको भी प्रणाम करना चाहिए। लेकिन सती अभी भी नहीं समझी, संशय बना रहा, दक्ष की पुत्री बुद्धि प्रधान है। पूछा नहीं, ये राम नहीं हो सकते, ये वो ब्रह्म नहीं हो सकते। यदि ब्रह्म होते तो ब्रह्म तो कभी रोता नहीं है, हंसता नहीं है, वो तो एक अपने स्वभाव में एक निष्ठ रहता है, अडिग नहीं होता है। और हम भी देखें ना, हम भी आज भी कलयुग के कुछ लोग कहते हैं कि राम है तो कहां है, कभी राम हुए भी थे, राम कोई परमात्मा नहीं है। हाँ, एक श्रेष्ठ राजकुमार थे, एक अच्छे राजा के पुत्र थे। अरे जब उस समय सती जी समझने में उनको इतनी शंकाएं हुई हैं, बाद में प्रभु के समझाने से उन्हें समझ में आया। तो यहाँ पर यदि कलयुग का प्राणी भगवान राम पर क्वेश्चन मार्क करे, प्रश्न उठाए, तो ऐसी तुच्छ बुद्धि के लिए क्या कहा जाए? माया का प्रभाव है। हम भी प्रभु के विषय में सुनते तो हैं लेकिन पूर्ण रूपेण जानते नहीं। इसलिए भगवत भक्त कहने, मैंने ढूंढ लिए चारों धाम नहीं मिले राम। भगवत भक्तों ने गाया है, मैंने ढूंढ लिए चारों धाम नहीं मिले राम। यही तो दुख भारी है, यही तो दुख भारी है। और भगवत भक्तों ने भजन के माध्यम से इस बात को कहा है। और हमारे जीवन में भी हम भगवान को खोजते हैं, लेकिन कष्ट ये है कि हमें फिर भी प्रभु नहीं मिले, नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन महापुरुषों की हम संगति करें तो अवश्य उन राम के विषय में हम जान सकेंगे।